हे देयर, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं टिक टैक पेन। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर है। आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशन में बना सकते हो। मैंने बनाया है पिंक बेस में और वाइट बेस में। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन मिला सकते हो और भी कई डिफरेंट डिफरेंट कलर की आप बना सकती हो। तो इसके लिए जो यान यूज़ कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। एक्रेलिक यान और ये 3 प्ले का यान है। जो मैंने बेस बनाया है वो 3 प्ले का यान से बनाया हुआ है। उसके बाद जो फ्लावर्स बनाया है वो है 2 प्ले का यान। ठीक है, ये वाइट वाला और ये येलो वाला भी 2 प्ले का यान है। तो मेरे पास ये एक्रेलिक नहीं था तो मैंने कॉटन यूज़ किया हुआ है। आप चाहे तो इसको एक्रेलिक भी यूज़ कर सकते हो, जो बीच में हमने बनाया था ना उसको। ठीक है, और उसके बाद जो ये हमारा यान है ये थ्रेड यान है। जैसे हम राखी वगैरह बनाते हैं उसके लिए अच्छा होता है और एम्ब्रॉयडरी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप ये वाला यान यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर ये साइड में डिज़ाइन। तो ये वाला जो हमने ये वाला यान से बनाया हुआ है। आप इसको थ्रेड यान भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगी, आप परचेस कर सकते हो। और हमें चाहिए इस तरह के टिक टैक पिन एंड हुक में यूज़ कर रही हूँ 2 mm के हुक यूज़ कर रही हूँ। और हमें चाहिए हॉट ग्लू और हमें चाहिए इस तरह के पेपर सीट। आप इसे क्राफ्ट सीट भी कह सकते हो या फेल्ट सीट भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगी, आप परचेस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेस पार्ट। तो उसके लिए हमने ले लिया है पिंक यान, लाइट पिंक यान। और सबसे पहले बनाएंगे हम स्लिप नोट। ठीक है, तो स्लिप नोट बनाने के लिए हम हुक को ये वाले पार्ट में इस तरह से इंसर्ट करेंगे एंड हुक को हम 1 टर्न करेंगे एंड यान को ग्रैब एंड पुल। तो ये हमारा स्लिप नोट कंप्लीट हो गया। सो अब हम लेंगे चेन। तो टोटल चेन हम 10 चेन लेंगे। ठीक है, तो चेन लेने के लिए हम हुक को, ये हमारा वर्किंग यान है, इसको ग्रैब करेंगे एंड पुल। तो ये हमारा फर्स्ट चेन कंप्लीट हो गया। फिर से ग्रैब करेंगे एंड पुल, ये सेकंड चेन। फिर से ग्रैब एंड पुल, ये थर्ड चेन। तो इसी तरह से टोटल हम 10 चेन बनाएंगे। 3 हो गया, ये 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो टोटल हमने बना ली है 10 चेन। अब हम ये फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे एंड सेकेंड चेन को स्किप करेंगे और ये रहा हमारा थर्ड चेन। तो थर्ड चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। डबल क्रोशे के लिए हम हुक को ये वर्किंग यार्न में इस तरह से 1 ट्विस्ट करेंगे एंड हुक को हम थर्ड चेन में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, 2 चेन को स्किप करके थर्ड में इंसर्ट करेंगे, वर्किंग यार्न को ग्रैब एंड पुल। अब हमारी हुक में 3 लूप है, 1 2 3। पहले हम 2 लूप में से यार्न को पुल करेंगे। हमारे पास बचा 2 लूप है, 2 लूप में फिर हम पुल करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम सेकंड डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले हमने ट्विस्ट कर लिया, नेक्स्ट स्टिच में हम इंसर्ट करेंगे नेक्स्ट चेन, वर्किंग यार्न को ग्रैब पुल। अब हमारे हुक में 3 लूप है, 1 2 3। पहले हम 2 लूप में से यार्न को पुल करेंगे एंड 2 लूप में फिर से। तो सेकंड डबल क्रोशे हो गया। तो टोटल हम बनाएंगे 7 डबल क्रोशे। 2 हो गया, ये 3, ये 4 5 6 एंड ये 7 डबल क्रोशे हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमारा बचा है 1 स्टिच। तो उस पर हम करेंगे 4 टाइम्स डबल क्रोशे, ये लास्ट स्टिच में, सेम स्टिच पर 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये 1 टाइम हो गया, 1 डबल क्रोशे। फिर से सेकंड डबल क्रोशे सेम स्टिच पर, फिर से थर्ड डबल क्रोशे सेम इसी स्टिच पर एंड ये 4th डबल क्रोशे सेम इसी स्टिच पर। ठीक है, तो ये लास्ट वाले चेन में हमने 4 टाइम्स डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया। अब हम वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। अपोजिट साइड में हम यहाँ पर करेंगे 6 डबल क्रोशे। अपोजिट साइड में आप दिख रहे होंगे, जो ये ऊंचा सा आपको दिख रहा होगा ये हमारा स्टिच रहेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टिच रहेगा, उसके बाद ये सेकेंड स्टिच रहेगा, उसके बाद ये थर्ड स्टिच रहेगा। ठीक है, तो ये वाले स्टिच में हमें डबल क्रोशे करनी होंगी। तो हम टोटल बनाएंगे 6 डबल क्रोशे। ठीक है, तो ये फर्स्ट डबल क्रोशे रहेगा हमारा अपोजिट साइड में। जो ये एक्स्ट्रा यानी इसको हम बीच में रखेंगे, हुक के बीच में, एंड यहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोशे। ठीक है, तो अपोजिट साइड में हमारा 6 डबल क्रोशे रहेगा। तो ये 1 हो गया, सेकेंड डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में रहेगा हमारा, ये सेकेंड डबल क्रोशे, फिर से यार्न ओवर एंड नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट, वर्किंग यार्न को ग्रैब पुल,
पुल थ्रू 2 लूप एंड अगेन पुल थ्रू 2 लूप। ठीक है, ये 3 हो गया एंड ये 4 5 एंड ये हमारा 6 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर हमारा 1 स्टिच बचा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो वो ये स्टिच में हम लास्ट स्टिच में हम करेंगे 3 डबल क्रोशे सेम इसी स्टिच पर। ठीक है, इसी स्टिच पर हम 3 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। तो ये 1 हो गया। ठीक है, सेकेंड डबल क्रोशे हम सेम इसी स्टिच पर करेंगे। ठीक है, इसी स्टिच पर। तो ये सेकेंड डबल क्रोशे सेम इसी स्टिच पर जहाँ पर हमने फर्स्ट डबल क्रोशे किया था एंड ये थर्ड डबल क्रोशे फिर से सेम इसी स्टिच पर। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स डबल क्रोशे हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो ये हमने 2 चेन बनाया था ना, उसके ऊपर वाले स्टिच, ठीक है, तो इस पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। आप चाहे तो इस पर स्टिच मार्कर लगा भी सकते थे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, तो ये स्लिप स्टिच हो गया। अब हम लेंगे चेन 1 एंड जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था सेम उसी जगह पर हम करेंगे सिंगल क्रोशे। तो सिंगल क्रोशे के लिए हम हुक को सेम उसी स्टिच में डालेंगे जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है। ठीक है, तो वर्किंग यार्न को ग्रैब पुल। अब हमारे हुक में 2 लूप है, 1 2 दोनों लूप में से यार्न को पुल करेंगे। तो टोटल हम बनाएंगे 8 सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टिच पे आप स्टिच मार्कर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये 1 तो मैं लगा के दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर हम स्टिच मार्कर लगा देंगे जहाँ पर हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे लिया हुआ था। तो टोटल हम बना रहे 8 सिंगल क्रोशे, तो 1 हो गया। नेक्स्ट स्टिच में हम 2, ये 3, ये 4 5 6 7 एंड 8 सिंगल क्रोशे। ठीक है, 8 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे इंक्रीज। ठीक है, 3 टाइम्स इंक्रीज करने वाले हम यहाँ पर इंक्रीज, फिर से ये वाले स्टिच में भी इंक्रीज, फिर से ये वाले स्टिच में भी इंक्रीज, 3 टाइम्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो स्टिच है इस पर हम करेंगे 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे। यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे हो गया, सेम इसी स्टिच पर फिर 1 मोर सिंगल क्रोशे। ठीक है, ये 1 टाइम हमने इंक्रीज कर लिया। फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशे एंड अगेन 1 मोर सिंगल क्रोशे सेम इसी स्टिच पर। 2 बार हमने कर लिया सिंगल क्रोशे। ठीक है, यहाँ पर भी इंक्रीज किया, नेक्स्ट स्टिच में भी इंक्रीज किया, फिर से हम इस पर इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर भी हम 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे करेंगे। ये 1 सिंगल क्रोशे, फिर से एक बार सिंगल क्रोशे सेम इसी स्टिच पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इंक्रीज किया है, यहाँ पर इंक्रीज किया एंड यहाँ पर इंक्रीज किया। तो टोटल हमने 3 टाइम्स इंक्रीज कर लिया है। अब हम फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे सिंगल क्रोशे। टोटल हम करेंगे 7 सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बचा है 2 स्टिच, ये वाला स्टिच और ये वाला स्टिच बचा है। तो ये दोनों पे हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इंक्रीज कैसे करते हैं आपको पता है, 1 स्टिच में 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे। तो ये 1 सिंगल क्रोशे हो गया, 1 मोर सिंगल क्रोशे सेम इसी स्टिच पर। ठीक है, अगेन नेक्स्ट स्टिच पर 1 एंड 1 मोर सिंगल क्रोशे सेम इसी स्टिच पर। तो यहाँ पर हमने 2 टाइम्स इंक्रीज कर लिया। अब हम स्टिच मार्कर को निकालेंगे एंड जहाँ पर हमने स्टिच मार्कर लगाया था सेम उसी स्टिच पर हम स्लिप स्टिच करेंगे चेन 1। तो ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है सेम उसी जगह पर फिर हम 1 सिंगल क्रोशे लेंगे एंड यहाँ पर हम स्टिच मार्कर को लगा देंगे। ठीक है, तो थर्ड राउंड हमारा बहुत ही सिंपल है। एवरी स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे करके हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। ओके, तो फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, सेकेंड स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, थर्ड में फिर सिंगल क्रोशे, फोर्थ में फिर सिंगल क्रोशे, 6 में फिर सिंगल क्रोशे। ओके, तो इस तरह से हम सिंगल क्रोशे करके पूरे राउंड में कंप्लीट करते हैं। ओके,
ठीक है। तो ये पूरे राउंड में हमने 1 सिंगल क्रोशे करके कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, स्टिच मार्कर को निकालेंगे एंड स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट 1 सिंगल क्रोशे एंड जहाँ पर हमने स्टिच मार्कर को निकाला है सेम उसी जगह पर इंसर्ट करेंगे एंड स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच कर लिया, चेन 1 एंड यार्न को हम कट करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। जो एक्स्ट्रा यार्न है इसको हम हाइड करते हैं। अगर आपने यार्न को छोटा काटा है तो पहले आप नीडल्स को लगा लेना, उसके बाद यार्न को इस तरह से सिक्योर करना। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब इस यार्न को अब इस तरह से कट कर देना। ठीक है, तो इतना आप छोड़ सकते हो क्योंकि बाद में हम इसमें ग्लू लगाने वाले, तो कोई बात नहीं, आप उतना छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बेस कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे फ्लावर्स को। सो अब हम बनाएंगे फ्लावर्स। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए हम फिंगर की मदद से यार्न को इस तरह से टर्न करेंगे एंड यहाँ पर हम होल्ड कर देंगे। अब हम इस हुक को ये वाले पार्ट में इंसर्ट करेंगे, ऊपर नहीं नीचे से, एंड ये हमारा वर्किंग यार्न है, ग्रैब करेंगे, पुल, चेन 1। तो ये हमारा मैजिक रिंग कंप्लीट हो गया। अब हम इस मैजिक रिंग के अंदर में करेंगे 5 सिंगल क्रोशे। तो उसके लिए हम हुक को मैजिक रिंग में इंसर्ट करेंगे, वर्किंग यार्न को ग्रैब, पुल, 2 लूप, दोनों लूप में से यार्न को पुल करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे 1 हो गया, ये 2, ये 3 एंड ये 4 एंड लास्ट हमारा ये 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गया। अब हम इस वाले पार्ट को इस तरह से पुल करेंगे। पुल करने के बाद जो हमारा ये फर्स्ट स्टिच है इस पे हम इंसर्ट करेंगे एंड स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, हुक को यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे, वर्किंग यार्न को ग्रैब एंड दोनों लूप में से हम पुल करेंगे, चेन 1 एंड यार्न को कट करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। जैसे अगर ये फ्लावर्स का जो पेटल्स है मेरा 5 पेटल्स, 1 2 3 4 5। अगर आप चाहती हो कि ये फ्लावर्स का पेटल 6 बनाएं तो आप इस वाला जो सिंगल क्रोशे हमने जो किया था ना इस रिंग में, तो यहाँ पर भी हमें 6 सिंगल क्रोशे लेना होगा। ठीक है, तो हम सिर्फ बना रहे हैं 5 पेटल्स, तो इसलिए हमने लिया हुआ है 5 सिंगल क्रोशे। सो हम इस सर्कल के कोई भी स्टिच से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे ये वाले स्टिच से। यहाँ पर हमने हुक को इंसर्ट कर लिया एंड ये हमारा वाइट यार्न है, इसको हम ग्रैब करेंगे, पुल एंड चेन 1। यार्न को हम अच्छी तरह से सिक्योर करेंगे। उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा यार्न है हम ये वाइट यार्न के साथ इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर होल्ड करेंगे। ठीक है, ये वाला कुछ ज़्यादा लंबा, इसको हम कट कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम लेंगे चेन 2 1 एंड 2। तो जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है सेम उसी जगह पर हम 2 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। तो ठीक है, तो डबल क्रोशे पहले भी हम कर चुके हैं, बेस बनाते वक्त हमने ट्विस्ट कर लिया, सेम इसी स्टिच पर इंसर्ट करेंगे यहीं पर। ठीक है, इंसर्ट करेंगे, जो हमारा ये एक्स्ट्रा यार्न है इसको हम बीच में रखेंगे, हुक के बीच में। ठीक है, वर्किंग यार्न को ग्रैब करेंगे, पुल। अब हमारे हुक में 3 लूप है, 1 2 3। पहले हम 2 लूप में से पुल करेंगे, फिर से 2 लूप में। ठीक है, ये फर्स्ट डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। फिर से यार्न वो सेम स्टिच में इंसर्ट करेंगे, फिर से हम ये हमारा सेकंड डबल क्रोशे। अब हम लेंगे चेन 2। चेन 2 लेने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टिच में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टिच में हमने इंसर्ट कर लिया हुक को। ये जो एक्स्ट्रा यार्न है हम हुक के बीच में रखेंगे, वर्किंग यार्न को ग्रैब, पुल एंड ये स्टिच में से भी हम पुल आउट करेंगे। स्लिप स्टिच हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर से लेंगे हम चेन 2 एंड अब हम सेकंड पेटल्स को इसी स्टिच में बनाएंगे जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे, 1 टाइम सेम इसी स्टिच पर। हाँ ठीक है, जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है तो यहाँ पर हम करेंगे 1 डबल क्रोशे, 1 मोर डबल क्रोशे सेम इसी स्टिच पर। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे चेन 2,
चेन 2 लेने के बाद हम स्टिच को चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट स्टिच ये है, तो यहाँ पर हम करेंगे स्लिप स्टिच। तो ये सेकंड पेटल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पेटल बनाएंगे चेन 2 एंड सेम इसी स्टिच पर हम 2 टाइम्स डबल क्रोशे कर रहे हैं, 1 एंड 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, फिर से 2 चेन एंड स्लिप स्टिच नेक्स्ट स्टिच पर करेंगे। थर्ड पेटल कंप्लीट, फिर से लेंगे चेन 2, 2 टाइम्स डबल क्रोशे, सेम जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है, चेन 2 एंड नेक्स्ट स्टिच पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, तो ये फोर्थ पेटल कंप्लीट, अगेन चेन 2 एंड सेम स्टिच पर 2 टाइम्स डबल क्रोशे। वन डबल क्रोशे, वन मोर डबल क्रोशे सेम इसी स्टिच पर एंड चेन 2। अब हम इसको लास्ट को स्लिप स्टिच करेंगे, जहाँ पर हमने फर्स्ट स्टार्टिंग किया था ना, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे ये वाली जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच कर दिया, चेन 1 एंड यार्न को हम कट करेंगे। तो ये हमारा फ्लावर्स कंप्लीट हो गया। जो ये एक्स्ट्रा यार्न है आपको इसको हाइड करने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा सा छोटा करके इसको इतना रख देना, क्योंकि हम बाद में इसमें ग्लू लगाने वाले, तो ये अपने आप ही हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बनाने वाले इसको एम्ब्रॉयडरी बेस में। तो हमने नीडल्स में ये वाले यार्न को हमने लगा लिया, अब हम इसमें एम्ब्रॉयडरी करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर हमने ये 4 डबल क्रोशे लिया हुआ था ना, ये लास्ट स्टिच, ये बीच वाले के ये लास्ट स्टिच, तो यहाँ पर हम नीडल को इंसर्ट करेंगे पीछे की ओर से, ठीक है, पीछे से फ्रंट की ओर, एंड पीछे से जो ये वाला यार्न है इसको हम इस तरह से होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। होल्ड करने के बाद इसको हम ये वाले शेप में बनाएंगे, वी वाले शेप में डिज़ाइन को। तो फर्स्ट स्टिच हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। फिर से हमने इसी जगह से निकाला है एंड ये, अब ये जो स्पेस है आप खुद ही डिसाइड कर लेना, थोड़ा सा स्पेस देखें इस तरह से, फिर से हमने इस तरह से, ठीक है। फिर से हम इसको पीछे की ओर से सेम जगह से निकालेंगे एंड ये लास्ट हमारा फोर्थ, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स करने के बाद अब हम मिडिल में फिर से 1 टाइम करेंगे। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है, मतलब 1 टाइम्स। तो अब हम इस नीडल्स को ये जो 2 यार्न है उसके बीच वाले स्पेस पे हम पीछे से निकालेंगे, ठीक है, बीच से। इतना इवन करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दें कि वो थोड़ा सा नीचे हो, ये 2 यार्न के बीचों में थोड़ा सा नीचे में, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर की ओर से अब हम सेम इसी स्पेस पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। हो गया। अब हम ये नेक्स्ट ये 2 वाला यार्न है उसके बीच में पीछे से अब हम ये नेक्स्ट लास्ट, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया। अब हम ये पीछे वाले जो हमने यार्न छोड़ा था ना, ये 2 को हम एक बार इस तरह से नोट बना लेते हैं, ठीक है। नोट बनाने के बाद अब हम इस यार्न को कट नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट वाले स्पेस में हम इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये अपोजिट वाले भी सेम जैसे हमने इसको बनाया था सेम उसी तरह से हम यहाँ पर भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये अपोजिट वाले साइड में भी हमने बना लिया। अब हम ये वाले यार्न को यहाँ पर एक नोट बना के हम कट कर लेंगे। ये जितने भी एक्स्ट्रा यार्न है हम इसको कट कर लेते हैं। बेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सारी चीज़ को अटैच करेंगे और जो हमारा ये
पेपर शीट था उसको हमने इस तरह से ओवल शेप में कट कर लिया। जिस शेप का हमारा बेस होगा उसी शेप में हमें इसको कट करनी होगी। ठीक है, कट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम मोड़ेंगे ये वाले पार्ट को, एंड ये बीच में हम कट करेंगे बीच वाले पार्ट में। अब हम इस टिक टैक पिन को इस तरह से लगा देंगे। अब हम इस बेस को यहाँ पर इस तरह से रख के पहले तो हम मिला लेते हैं। ठीक है, इस तरह से करने के बाद ये हाफ वाले पार्ट के बेस को हम इस तरह से मोड़ेंगे एंड यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे। सबको एक साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हॉट ग्लू ना बहुत जल्दी सूख जाता है। ठीक है, तो हाफ वाले पार्ट को पहले हम इस तरह से लगा लेते हैं। जैसे हाफ पार्ट कंप्लीट होता है एंड अब हम अपोजिट वाले साइड में लगाएंगे। ये बेस पार्ट हमारा अटैच हो गया। अब हम फ्लावर्स को अटैच करेंगे। तो फ्लावर्स पे हम इस तरह से ग्लू लगा लेते एंड ये मिडिल में हम अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये प्यारा सा कंप्लीट हो गया। थोड़ी देर सूखने के बाद हम इसको इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा टिक टैक पिन बनके कंप्लीट हो गया। आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के डिफरेंट डिज़ाइन से बना सकते हो और बहुत सारे डिज़ाइन के लिए आप इस बेस को यूज़ भी कर सकते हो। सो आई होप यू एंजॉय द ट्यूटोरियल। और अगर इस तरह के टिक टैक पिन और भी डिज़ाइन के आपको बनानी है तो स्क्रीन पे दिए गए लिंक में से आप क्लिक करें, आपसे वही मुलाकात होगी।